Good morning, children. Now, welcome back again in our YouTube session, in our video sessions of worksheets. Okay. Okay. Now, as you all know, that yesterday we had completed our chapter number 14, that was electricity and the circuits, and today we are going to start our chapter number 12, that was fun with magnets. Okay, bachcho. So I believe that you all are well and fine. Okay. Be at the home, be safe, and be sound. Let's have start our chapter number 12, that was fun with magnets. So now first of all we are going through the blue chart, that was the blueprint of this chapter. See here, chapter at a glance. First of all, what they have asked about magnets. All of you see here, magnets. Now, discovered in 800 BC in Magnesia, in ग्रीस में ग्रीस में मैग्नीशिया नाम की एक जगह थी, वहाँ पर इस मैग्नेट को सबसे पहले डिस्कवर किया गया, नेचुरल मैग्नेट. ओके. और हाँ बच्चों, मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, मैग्नेट की डिस्कवरी ये कोई एक इंटेंशनल डिस्कवरी नहीं था. दिस वाज नॉट एन इंटेंशनल डिस्कवरी. दिस वाज द डिस्कवरी विच हैज़ बीन अकर्ड बाय चांस. ओके. मतलब इस तरह का कोई मटेरियल हमारे अर्थ पर है, मैग्नेट नाम की कोई चीज़ हमारे अर्थ पे है, या फिर मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी दिखाने वाली कोई चीज़ हमारे अर्थ पे है, इसके बारे में तो हमें मालूम भी नहीं था. ओके. इसकी डिस्कवरी जो है वो बाय चांस हुई है. दैट वाज द बाय चांस डिस्कवरी. ओके. नाउ सी द स्टोरेज. मैग्नेट कीपर्स. मैग्नेट कीपर्स की तरह हमें इसको स्टोर करना चाहिए. नाउ सी हेयर द थ्री पार्टीशंस हैव बीन गिवन हेयर. मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट. ओके. और पोल्स के बारे में फिर कुछ बातें भी यहाँ पे कही हुई है, लेकिन सबसे पहले मैं इन दोनों के ऊपर फोकस करना चाहूँगा, और इन दोनों में से सबसे पहले मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि ये पार्ट यहीं पे फिनिश हो जाएगा. ठीक है. देखिए, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. देखो बच्चों, ये चैप्टर मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था, एट दैट टाइम आई हैड टोल्ड टू यू कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, या चलो मैग्नेटिक मटेरियल्स छोड़ दो, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर डोमेन्स मिलते हैं. डोमेन्स मतलब पहले से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले बहुत सारे स्मॉल मैग्नेट्स से बना हुआ एक मटेरियल. ठीक है. उसको मैं क्या बोलता हूँ? मैग्नेटिक मटेरियल. तो ऐसे मटेरियल्स को मैं क्या बोलूँगा? मैग्नेटिक मटेरियल. लेकिन ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर मुझे डोमेन्स नहीं मिलते, मतलब मैग्नेट के डोमेन्स अगर मुझे ना मिलें, उसको मैं क्या बोलूँगा? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ठीक है. तो सब्सटेंसेस दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट. तो भाई अट्रैक्शन क्यों नहीं होगा? देखो बच्चों, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जो आयरन पीस है, आयरन पीस खुद कभी भी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन जब आप उसको किसी मैग्नेट के पास में लेके जाते हो तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है. ठीक है. मतलब आयरन अपना नेचर चेंज कर सकता है, लेकिन प्लास्टिक, वुड, सैंड, सॉयल, स्टोन, दे कैन नॉट चेंज. वाई? समथिंग इज डिफरेंट. कुछ तो फ़र्क है आयरन में और इन जितने भी मैंने अभी नाम लिए, उनमें कुछ तो फ़र्क होगा. फ़र्क यही है कि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है. आयरन के अंदर कुछ डोमेन्स मिलते हैं, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को हमारे क्लास के जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें आपको बताया हुआ है. डोमेन्स मिलते हैं जिनकी वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है. लेकिन कब? जब वो खुद किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगा तब. ठीक है. देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब वो मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते. Substances that are not attracted by the magnet. Okay. Now see here, magnetic materials. Substances that are attracted by magnet. वो substances जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट किए जाएंगे, उसको मैं क्या बोलूँगा? मैग्नेटिक मटेरियल्स. Now see here,
magnetization and demagnetization. Now these are the two processes which will help us to convert other magnetic materials into magnet. मतलब वो मटेरियल जो मैग्नेट बन सकता है लेकिन अभी तक वो मैग्नेट नहीं बना है, उसको आप मैग्नेटाइज कैसे कर सकते हो, और वो मटेरियल जो ऑलरेडी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है उसको आप डीमैग्नेटाइज करना चाहते हो, तो डीमैग्नेटाइज कैसे होगा इसके लिए देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटाइजेशन, सिंगल टच मेथड, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन आंसर्स में, ये आएगा आपका डबल टच मेथड, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड। सिंगल टच मेथड में क्या होता है कि आप कोई एक मैग्नेट लेते हो। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ, पिक्चर से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये देखो, ये जो आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर, दिस विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल टच मेथड। मतलब ये जो आप देख रहे हो, दिस वाज द सिंगल आयरन पीस। अब इस आयरन पीस के ऊपर आप एक मैग्नेट बार बार टच कर रहे हो, बार बार आप उसको टच कर रहे हो, ठीक है ना। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल टच मेथड। मतलब सिंगल पीस ऑफ मैग्नेट की हेल्प से आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल टच मेथड। तो इसी तरह का मेथड जब आप दो मैग्नेट के साथ करोगे, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ डबल टच मेथड। एक्सक्यूज मी। एंड लास्ट नंबर, that was the electrical method. See here, first one that was the single touch method, second number double touch method, third number electrical method. इलेक्ट्रिकल मेथड्स में क्या होता है, इसमें आप आयरन पीस या फिर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के चारों तरफ सोलेनॉइड तैयार कर देते हो। आप इलेक्ट्रिक वायर को कॉइल कर देते हो, उसके चारों तरफ लपेट देते हो गोल गोल, और उसके बाद उस वायर में आप करंट पास करोगे। तो जिस मैग्नेटिक मटेरियल के चारों तरफ आपने, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ आयरन पीस, दिस इज अ आयरन पीस, ठीक। मैं यहाँ पर एक वायर लेके आता हूँ और इस वायर को मैंने इस आयरन के ऊपर वाउंड कर दिया, ठीक। वाउंड करने के बाद यहाँ से मैं उसको वाउंड करने के बाद यहाँ से मैंने इस वायर को एक सोर्स के साथ अटैच कर दिया। दिस वाज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो मैंने नाम दे दिया इसको सेल, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 1.5 वोल्ट का करंट इस वायर में पास किया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये करंट जब तक इस वायर में रहेगा तब तक ये जो मैंने आयरन पीस लगाया था अंदर, ये जो मेरा आयरन पीस है, दिस आयरन पीस विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। लेकिन ये आयरन पीस मैग्नेट की तरफ बिहेव कब तक करता रहेगा, जब तक ये करंट इस वायर में रहेगा। जैसे ही इस करंट का कनेक्शन मैं यहाँ से तोड़ूंगा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे बीच में एक स्विच लगा दूं, ठीक है, और इस सर्किट को अगर मैं यहाँ से ओपन कर दूं, देन अगेन ये जो आप आयरन पीस देख रहे हो, अगेन दिस आयरन पीस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल आयरन पीस। तो ये जो पहले मैग्नेट बन गया था, तो ये मैग्नेट की तरफ बिहेव तभी तक करेगा जब तक इस वायर में करंट फ्लो होगा। इस वायर में फ्लो होने वाले करंट को जैसे ही आपने रोका, तुरंत ये अंदर का आयरन पीस जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, वो दोबारा से पीस ऑफ आयरन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। आगे देखो,
डीमैग्नेटाइजेशन अकर्ड थ्रू ड्रॉपिंग। मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, उसको आपने काफ़ी ऊपर से नीचे फेंक दिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सरफेस पे आके वो गिर गया, और उसके गिरने की वजह से उसके अंदर के डोमेन्स का जो अरेंजमेंट था वो बिगड़ गया, जिसकी वजह से अब उस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म कम हो गया। ठीक है ना, डैट वाज अ ड्रॉपिंग। हीटिंग में भी यही होगा। आप जानते हो कि जब कभी भी आप किसी मटेरियल को हीट करते हो तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, उसमें एक्सपांशन होता है। ठीक है, तो जब कभी भी आप किसी मैग्नेट को हीट करोगे तो उस मैग्नेट को उस मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म को डेवलप करने वाले जो डोमेन्स हैं वो डोमेन्स अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से वो मैग्नेट अब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। एंड हैमरिंग, या तो आप बहुत तेज हथौड़ा लेके उसके ऊपर मार दो, इससे क्या होगा, उस मैग्नेट के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वो वाइब्रेशन उस मैग्नेट के इंटरनल डोमेन्स के अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर देगा, जिससे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो उस मैग्नेट का अपना मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डीमैग्नेटाइजेशन के यहाँ पर 3 तरीके हैं, ड्रॉपिंग काफ़ी ऊंचाई से, हीटिंग एंड हैमरिंग ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ सी दिस नंबर मिडिल वन। तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स और मैग्नेटिक मटेरियल्स, इन दोनों के बारे में हमने देख लिया। नाउ लेट्स हैव अ सी दिस मिडिल पोर्शन, दैट वाज द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। नाउ बेसिकली जहाँ तक पोल्स का सवाल है बच्चों, कई बार मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि किसी भी मैग्नेट को जब आप ब्रेक करते हो, मैग्नेट कैन नॉट हैव अ सिंगल पोल irrespective of its size, whether the size of the magnet will be bigger or smaller. All the magnets will always have 2 poles, even the iron fillings also. Even the powdered form of the magnet will also have, even the single piece of the powder of a magnet will have 2 poles, north and the south pole. Magnet cannot exist with single pole. Okay? ये बात आप सबको पता होनी चाहिए, और अगर पता है तो वेरी गुड। नाउ सी हियर नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं भाई इनकी। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। बिल्कुल सही बात है, किसी भी मैग्नेट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ पर होगी, उसके पोल्स पर होगी। आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब कभी भी आप मार्केट से कोई बार मैग्नेट परचेज करते हो तो उसका जो स्टिक होने का जो पावर है वो सबसे ज़्यादा एंड पोर्शन पे होता है, दोनों एंड पोर्शन पे, बीच से नहीं होता। ठीक है, सो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। बिल्कुल सही बात है। मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, वही जो मैंने आपको अभी भी बताया मैंने आप लोगों को कि किसी भी मैग्नेट में मोनोपोल, मोनो मतलब सिंगल पोल का एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, नॉर्थ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड द साउथ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ पोल हमारे अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है और साउथ पोल हमारे अर्थ के साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का डायरेक्शन हमारे अर्थ के मैग्नेट का डायरेक्शन नहीं है। बात को समझने की कोशिश करो बच्चों। हमारी जो अर्थ है वो खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है, लेकिन हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है, फॉर एग्जाम्पल द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ माई अर्थ, प्लीज लिसन माई वॉइस वेरी वेरी केयरफुली। The magnetic north pole of the earth is situated towards the south pole of its direction, and the south pole of the magnet of the earth is pointed
टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के बाहर ज़मीन पर आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमारी अर्थ के नॉर्थ पोल को नहीं दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन के पास में ही तो अर्थ का साउथ पोल है। तो इसीलिए आपने जो मैग्नेट लटकाया है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमारी अर्थ के साउथ पोल के साथ अट्रैक्ट करता है और हमारे मैग्नेट का साउथ पोल हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल के साथ अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। ये जो डिफरेंस आता है बच्चों, ये इसलिए आता है क्योंकि हमारे अर्थ का जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन है। देखो बच्चों, एक बात आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डायरेक्शन इज़ डिफरेंट एंड द पोल इज़ डिफरेंट। भले दोनों के नाम एक जैसे हों, लेकिन पोल अलग चीज़ है और डायरेक्शन अलग चीज़ है। डायरेक्शन दिशा दिखाती है, अर्थ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देती, जबकि पोल अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अर्थ खुद क्या है। ठीक है ना। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो हमारे अर्थ के जियोग्राफिकली साउथ डायरेक्शन के पास में है और हमारे अर्थ का साउथ पोल हमारे अर्थ की जियोग्राफिकली लोकेटेड नॉर्थ डायरेक्शन के पास में है। तो जब कभी भी आप कोई मैग्नेट अर्थ पे फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है और उस मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? नाउ सी हियर, लाइक पोल्स रिपल्स एंड द अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है। लाइक पोल्स हमेशा रिपल करेंगे और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द रीज़न कि वाई वी कैन सी without knowing where is the north and where is the south, by suspending a freely magnet in the on the earth's surface, we can know where is the north direction and where is the south direction. Excuse me. Okay, where is the north direction and where is the south direction. ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड, इस फ्लो चार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह अगर आप लोगों को हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव ऑल द आंसर्स एंड ऑल द आंसर्स ऑफ योर डाउट्स। ओके बच्चों, तो ठीक है, बस आज के लिए हमारा फ्लो चार्ट था और कल से हम हमारी एक्सरसाइजेस को शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार फिर आप सभी लोग अपने अपने घरों पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, अपने आप को स्टडीज़ के साथ रेगुलर लगा के रखिए। ओके बच्चों, और हाँ, अभी इस वीडियो के फिनिश होने के बाद ये जो फ्लो चार्ट है उसको ले करके आप लोग बैठिए और उसको एक बार पढ़िए, पढ़ करके देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पुटअप कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके।